जय हिंद बच्चों। आज हम प्रश्नावली जो आपका है 3 पॉइंट कितना चल रहा था, 4 चल रहा था। तो आज हम 3 पॉइंट प्रश्नावली 4 के आगे पढ़ेंगे और 3.5 और 3.6 के क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये इबारती प्रश्न है और ये पेपर में पूछे जाने की संभावना है। तो फटाफट क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। क्या कह रहा है कि एक कोई छात्रावास है, यानी छात्रावास है, उसका मासिक व्यय क्या है, भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी एक को, देखिए, जब एक विद्यार्थी एक को जो 20 दिन भोजन करता है, यानी कि एक विद्यार्थी जो है स्कूलों में है, विद्यार्थी वो 20 दिन जब भोजन कर रहा है ये विद्यार्थी, तो उसको 1000 छात्रावास व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं। यानी कि जब वो 20 दिन भोजन कर रहा है तो उसको कितना देना पड़ रहा है, 1000। और आगे कह रहा है जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए रुपए कितना दे रहा है, 1180 अदा करने पड़ते हैं। तो कह रहा है नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालने के कह रहा है, देखिए, नियत व्यय और क्या कह रहा है, प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, यानी कि हमको नियत व्यय निकालना है और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य। तो देखिए, जो हमको निकालना रहता है उसी को हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। सपोज डेट हम कर लेंगे कि क्या लिख लेंगे, हल में देखिए यहाँ पर हल क्या मानेंगे, माना, लिख लीजिए, माना भोजन का नियत, माना भोजन का क्या, भोजन का नियत व्यय क्या हो जाएगा, नियत व्यय। नियत व्यय बराबर कितना हो जाएगा, यक्स। कितना मान लिए हम, अक्स। और क्या निकालना है हमको, प्रतिदिन के भोजन का व्यय। तो लिखेंगे तथा प्रतिदिन के भोजन का, प्रतिदिन के भोजन का व्यय कितना आएगा, बराबर हमने क्या मान लिया, वाई। हमने क्या कर लिया, मान लिया। हम जो हमको निकालना था उसी को हमने क्या कर लिया, सपोज कर लिया, मान लिया। तो हम क्या लिखेंगे अब, इसके आगे लिखा जाता है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे हम, प्रश्नानुसार प्रथम स्थिति। क्या हो गया, प्रथम स्थिति। देखिए प्रश्नानुसार जो है आपका प्रथम स्थिति, देखिए प्रश्नानुसार प्रथम स्थिति क्या होगा। देखिए क्या कर रहा है, हमने क्या माना है, नियत व्यय का क्या, भोजन का नियत व्यय क्या माना है, यक्स माना है। अब देखिए ये जो हमारे क्या, ये विद्यार्थी नियत व्यय दे रहा है। देखिए भोजन लिया, जब एक विद्यार्थी एक को जो 20 दिन तक भोजन करता है, क्या करता है, 20 दिन तक क्या भोजन करता है, तो ये क्या हो गया, प्रतिदिन के लिए भोजन क्या हो गया। तो 20 दिन कर रहा है तो प्रतिदिन को हम वाई माने तो कितना हो जाएगा हमारा, 20 वाई, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए बराबर क्या कह रहा है, 20 वाई, यानी प्रतिदिन भोजन कितना कर रहा है, 20 दिन, तो 20 वाई हो गया। और उसको कितना देना पड़ रहा है, यहाँ पर देखिए 1000, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, 1000 कर देंगे। अब देखिए अब क्या करना है हमको, माना भोजन का नियत कितना, यक्स है, तो क्या करना है, यक्स है तो एक को क्या मिल रहा है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ से, देखिए हमारा प्रथम स्थिति बनेगा यक्स प्लस कितना, 20 वाई बराबर का 1000। इक्वेशन नंबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए ये हमारा हो गया। अब देखिए प्रश्नानुसार हम लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, द्वितीय स्थिति। द्वितीय स्थिति, देखिए द्वितीय स्थिति क्या है, जबकि क्या कर रहा है, यहाँ तक तो हो गया, जबकि
एक विद्यार्थी बी को, यानी कि एक विद्यार्थी कौन है, बी है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यक्स है, और प्लस, अब देखिए क्या हो जाएगा, यक्स प्लस बी को बी 26 दिन भोजन करता है, यानी कि प्रतिदिन का कितना है, वाई है, तो 26 का बाद कितना हो जाएगा, 26 वाई, और कितना देना पड़ रहा है उसको, 1180 रुपया। इक्वेशन कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए हमारा 2 इक्वेशन हो गया, तो हम इसको निकाल सकते हैं, एक्स वाई का मान क्या कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। अब देखिए यक्स यहाँ पर भी, यक्स यहाँ पर है, एक तो ये कट जाएगा, तो हम क्या कौन सा विधि लगा देंगे, क्या लिखेंगे, विलोपन विधि, विलोपन विधि, विलोपन विधि से इसको लगाएंगे। अब देखिए क्या लिखेंगे, समीकरण एक को समीकरण 2 में घटाने पर, अब देखिए घटा दीजिए इसको और इसको घटा दीजिए, देखिए घटाइए, तो x प्लस 20y बराबर 1000 और x प्लस 26y बराबर 1180, ये हमारा हो गया। अब देखिए इसको घटाइए, क्या मिलेगा, माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस मिल जाएगा। देखिए हमारा ये क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए इसमें से घटेगा कितना मिलेगा हमको, इसमें से 6y मिल गया, बराबर देखिए कितना मिलेगा, बराबर इसमें से इतना घटाएंगे कितना मिलेगा, यानी कि 180 कितना मिलेगा, 180 मिल गया। अब देखिए क्या करेंगे, ये वाला चिन्ह देखा जाता है, अगर यहाँ पर माइनस रहता तब हम यहाँ पर माइनस लिखते, अगर यहाँ पर रहता तब लिखते, देखिए नीचे है तो यहाँ पर माइनस नहीं आएगा। अब देखिए अब हम y बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से y बराबर 180 बटा में 6। अब देखिए इधर लगा लेते हैं, 180 बटा में 6 आ गया। अब देखिए y बराबर क्या जाएगा, इसमें भागा लगाएंगे जाएगा आपका 6 का 9 6, 30 छक्का होता है आपका 180। y का मान निकल गया, आप क्या करेंगे, देखिए हम लिखेंगे आगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए, यही समीकरण है, तो हो जाएगा x प्लस 20, y का मान कितना है, 100 है, कितना है 30 बराबर 1000। अब देखिए x प्लस 3 दूना 6 कितना हो जाएगा, 600 बराबर 1000। अब देखिए x बराबर, इसको इधर लगाएंगे, ये यहीं पर रहेगा, 1000 माइनस 600 बराबर कितना मिल जाएगा, देखिए बराबर कितना मिलेगा, 10 में से 6 जाएगा 400, हमारा कितना मिल गया, यहाँ पर हमारा 400 मिल गया। अब देखिए x बराबर कितना मिल गया, 400, x बराबर हमारा कितना मिल गया, 400, तो हमारा हो गया आंसर, हमारा निकल गया नियत व्यय और प्रतिदिन का भोजन का किराया, दोनों हमारा क्या हुआ, निकल गया। अब हम आगे के क्वेश्चन को हल करते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन जो है, देख लीजिए क्या कह रहा है, यश ने एक टेस्ट में, कोई यश नाम का लड़का है उसका टेस्ट हुआ, कह रहा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए, क्या किए, 40 अंक अर्जित किए, जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर, यानी कि उसको सही उत्तर पर 3 अंक तथा गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई, यानी कि सही उत्तर पर 4 अंक और गलत उत्तर पर कितना, 1 अंक की कटौती की गई। अब देखिए कह रहा है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं, यानी कि फिर कह रहा है कि यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते हैं, तो यश 50 अंक अर्जित करता, यानी कि जब उसका सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा गलत उत्तर पर 2 नंबर कटते
तो उसको कितना मिल जाता, 50 नंबर मिल जाता। तो कह रहा है टेस्ट में कितने प्रश्न थे, क्या पूछ रहा है, टेस्ट में कितने प्रश्न थे। अब देखिए बात ये आती है कि टेस्ट में कितने प्रश्न कैसे निकलेगा। तो देखिए इसमें क्या आया है, इसमें अब हम दो शब्द जोड़ेंगे जो कॉमन हो। देखिए दो शब्द क्या है, मतलब एक क्या कह रहा है, एक सही उत्तर है और एक क्या है, अशुद्ध उत्तर है, एक गलत उत्तर है और एक सही उत्तर है। तो अब देखिए यहाँ पर हल में आइए देखते हैं हल। क्या मानेंगे, मानेंगे हम पहले तो माना, क्या मानेंगे, सही उत्तर, सही उत्तर बराबर यक्स। सही उत्तर को हम क्या मान ले रहे हैं, यक्स मान ले रहे हैं। अब देखिए तथा गलत उत्तर को हम मान ले रहे हैं वाई, गलत उत्तर बराबर वाई। हमने क्या मान लिया, सही उत्तर को यक्स मान लिया और गलत उत्तर को वाई मान लिया। अब देखिए क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कौन सा स्थित है, प्रथम स्थिति। ये तो आपको सभी में लिखना है, इतना तो आप लोग को आ ही गया होगा। प्रश्नानुसार प्रथम स्थिति। अब देखिए क्या कर रहा है, सही उत्तर 3 अंक है, तो सही को हम क्या माने हैं, यक्स, तो हमारे कितना हो जाएगा 3 यक्स। अब देखिए 3 यक्स अंक तथा गलत उत्तर पर कटौती की गई, यानी कि कटौती की गई, यानी कि इसका कटौती का मतलब है हमको 1 मिल रहा है तो हम गलत उत्तर को क्या माने हैं वाई, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे वाई, ये का गुणा कर देंगे वाई बराबर कितना हो रहा है, देखिए 40 अंक पा रहा है। देखिए इसको समझिए, अभी हम इसको इक्वेशन 1 बना देते हैं। देखिए यहाँ पर कौन सा माइनस आएगा कि प्लस आएगा, यहाँ पर आप समझिए। देखिए क्या कह रहा है, सही उत्तर पर 3 अंक, मान लीजिए उसको सही उत्तर पर 3 अंक मिल गए, लेकिन जो उसका गलत उत्तर है उसमें क्या की गई है, कटौती की गई है, की जा रही है, यानी कि उसमें उसके क्या, उसके अंकों को घटाया जा रहा है, क्या कर दिया जा रहा है, कटौती कर दी जा रही है। यहाँ पर देख लीजिए उसके अंकों को कटौती की जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण बन गया 1 है। अब देखिए अब हम क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे द्वितीय स्थिति। क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख लीजिए द्वितीय स्थिति। द्वितीय स्थिति देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक है। अब देखिए सही उत्तर पर कितना है, सही उत्तर यक्स माने 4 यक्स है और अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक, अशुद्ध कितना है वाई है तो 2y बराबर कितना अंक मिलते, 50 अंक। एक क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए इसको ऐसे रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा, देखिए यहाँ पर भी हो जाएगा, 2 अंक कट रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस आएगा। अभी देखिए 1 कट रहे हैं इसमें से, देखिए अगर हम इसको 2 से काटें, 2 का 2 25 दूना 50, 25 दूना 50 हो जाएगा और ये 2 दूना 4 है, कितना मिलेगा यहाँ पर, 2 दूना 4 2 यक्स माइनस यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया वाई बराबर का यहाँ पर 25 है। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। देखिए यहाँ पर का अगर कोई वैल्यू कट रहा है तो हम उसको काट देंगे, इसको काम देखिए यहाँ पर ये कट गया। अब देखिए क्या दिख रहा है हमको, ये दिख रहा है वाई और यहाँ पर वाई दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हम क्या लगा लेंगे यहाँ पर, विलोपन विधि। तो यहाँ लिखेंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि से लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखें, समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाने पर, तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाने पर, देखिए घटाइए, समीकरण 1 कितना है, 3x माइनस वाई बराबर 40 और ये है 2x माइनस वाई बराबर कितना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण कितना 2 से, समीकरण 1 और क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 से। घटाने पर मत लिखिए क्योंकि देखिए यहाँ पर माइनस माइनस है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 25। अब देखिए
इसको यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और ये देखिए यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और ये देखिए कितना बचेगा यहाँ पर यक्स, और ये बराबर बचेगा, कितना बचेगा 15, कितना बच गया 15 बच गया। यक्स बराबर हमारा कितना मिल गया 15। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम यक्स का मान समीकरण है 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 आपका यही है, कितना है 2, यक्स के स्थान पे कितना रखेंगे 15 माइनस वाई बराबर 25। नहीं भाई, समीकरण 1 आपका ये है, तो यहाँ पर कितना है, समीकरण 1 वाला 1 है आपका, तो समीकरण 1 में रखिए तो कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर समीकरण 1 आपका यही है, देखिए तो कितना हो जाएगा 3, और एक्स के स्थान पे कितना रखेंगे, यहाँ से 15 रखेंगे, 15 माइनस का वाई बराबर 40 है। अब देखिए 15 तिया 45 माइनस का वाई बराबर 40 है। अब देखिए माइनस वाई बराबर यहाँ पर 40 ऐसे रहेगा, यहाँ पर प्लस इधर आएगा, क्या हो जाएगा -45। तो देखिए माइनस वाई बराबर कितना मिल गया -5, माइनस माइनस से कैंसिल, वाई बराबर कितना मिल जाएगा 5 है। वाई बराबर हमको कितना मिल गया 5 है। अब हम क्या लिख देंगे नीचे, अतः सही उत्तर कितना है, सही उत्तर आपका 15। आप कितना रहने देंगे, आप इतना भी कर देंगे तो भी आपका सही है। देखिए टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो आपको टेस्ट में कितने प्रश्न हुए अभी आप देख लीजिए। आने की अब यहाँ पर लिख दीजिए, वही लिख दीजिए, आता है सही उत्तर 5 है तथा गलत उत्तर, सही उत्तर 15 है, गलत उत्तर कितना है 5 है। तो क्या लिखेंगे, तो कितने प्रश्न हो गए 15 + 5 बराबर कितने हो गए 20 प्रश्न। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे, टेस्ट में 20 प्रश्न हैं। कितने प्रश्न थे टेस्ट में, क्या लिखेंगे कि टेस्ट में आपके कितने प्रश्न हैं 20 प्रश्न है। आप यहीं तक छोड़ देंगे तो भी आपका सही रहेगा, लेकिन ये लिखने पर एग्जामिनर आपको देखता है और आपको पूरा नंबर देता है। आप इसको लिखना मत भूलिएगा, इसी में आप बनाकर इसको लिख सकते, अगर ये मान निकल गया तो इसको बनाकर आप लिख सकते हैं कोई भी। तो इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप लगा सकते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसको 1 या 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आगे का क्वेश्चन हम लगाते हैं। तो इसको हम अब देखिए, और आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लो भाई, और वीडियो को तो लाइक कर लीजिए, और देखिए अपने दोस्तों को बताइए कि वीमेट क्लासेस पे जो है आपका साइंस और मैथ के क्लासेस चल रहे हैं, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। तो आप लोग उनको बताइए और उनको यहाँ पर लाइए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल फ्री है, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। तो देखिए आपका तीसरा जो प्रश्न है, देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और
बी कितना 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ए और बी, मान देखिए यहाँ पर समझिए दूरी पर है। देखिए क्या कह रहा है, एक स्थान यहाँ पर ए है और एक यहाँ पर क्या है, बी है। एक स्थान ए और बी है और ये कितने दूरी पर है, इसकी दूरी कितना है 100 है यहाँ से दूरी। देखिए एक कार यहाँ पर है, एक क्या है कार यहाँ पर है और एक कार यहाँ पर है। कह रहा है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान पर ए और बी 100 किमी की दूरी पर है, यानी कि ये कितनी दूरी कितना है 100 किलोमीटर है से दूरी है। तो एक कार ए से, जब एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से, यानी कि एक कार ए से है और एक कार ए से, एक कार बी से एक ही समय में, यानी एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। यानी एक ही समय में क्या कर रही है, चलना प्रारंभ करती है। एक ही समय में ये चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें एक ही समय में भिन्न भिन्न चाल से चल रही हैं, यानी कि इसका चाल क्या है भिन्न भिन्न है और एक ही समय में चल रही हैं, तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। कितना घंटा, देखिए यहाँ पर कहीं पर 5 घंटा, 5 घंटे पर कहाँ पर मिल रही है, यहीं पर दोनों मिल रही हैं, इधर से भी और इधर से भी 5 घंटे पश्चात यहाँ पर मिल रही हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। यानी हमको इसकी चाल ज्ञात करना है और इसकी चाल ज्ञात करना है कि दोनों कितनी चाल से, यानी चाल मतलब होता है वो स्पीड होता है, कितनी स्पीड से चल रही थी। तो आइए देखते हैं हल में। देखिए इसका हल क्या होगा, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। क्या निकालना है, दोनों कारों की चाल। तो हम क्या लिखेंगे, माना कार की चाल, एक क्या लिखेंगे, पहली कार दूसरी कार, क्या मानेंगे, माना एक कार की चाल, एक कार की चाल, एक कार की चाल हम क्या मान ली, यूं किलोमीटर प्रति आवर, यूं किलोमीटर प्रति आवर है। और दूसरी कार की चाल और मान लेंगे, और दूसरी कार की चाल, दूसरी कार की चाल क्या मान लेंगे, v किलोमीटर प्रति आवर, इतना है। हमने क्या कर लिया, देखिए हमने यहाँ पर एक कार को हमने यूं मान लिया किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है और दूसरी कार को हमने v मान लिया v किलोमीटर प्रति आवर से चल रहा है। अब देखिए अब हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, आप प्रथम स्थिति द्वितीय स्थिति नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, वो आपको समझने के लिए हम लिख रहे थे। अब देखिए क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर समझिए एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से, यानी कि एक कार यहाँ पर है, एक कार को हम क्या माने हैं, यू माने हैं, और एक कार को हम क्या माने हैं, वी माने हैं, बराबर। ये कितना चल रहा है, कितनी इसकी दूरी कितना है 100 है, 100 दूरी है। यानी एक कार यहाँ से और एक कार यहाँ से, मान लीजिए देखिए एक कार यहाँ पर है एक कार यहाँ पर है और इसकी दूरी कितना है, इतना, इसका जो बीच का दूरी है कितना है, बराबर कितना है 100 किलोमीटर है। तो ये जब दोनों, मान लीजिए एक कार यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, दोनों आपस में मिल रही हैं तो इसकी दूरियाँ क्या होंगी, घट रही है, यानी कि दोनों जब मिलेंगी तो उसकी दूरी क्या होगी, घटेगी। तो यहाँ पर क्या सा चिन्ह आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो देखिए माइनस का चिन्ह आ गया। अब देखिए 100 किलोमीटर है, अब इसमें कितने घंटे लग रहे हैं, ये तो हो गया, इसमें कितने घंटे लग रहे हैं, पूरे 5 घंटे। तो 5 घंटे से हम क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड लगा देंगे, ये हमारा हो गया। अब देखिए अब यूं बराबर यूं माइनस वी बराबर कितना आ जाएगा, 20 × 5 = 100, इक्वेशन नंबर 1 हमारा समीकरण 1 बन गया। अब देखिए और देखिए क्या कह रहा है, ये तो हमारा एक समीकरण बन गया। अब देखिए अब यदि ये कारें एक ही समय में भिन्न भिन्न चाल से एक ही दिशा में चलती हैं। अब कह रहा है ये कारें अगर एक ही समय में भिन्न भिन्न दिशा में एक ही चाल में चल रही है, कितने चाल में चल रही है, अब देखिए u + v बराबर, एक प्लस आ जाएगा क्योंकि एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा, एक ही दिशा में चल रही है भिन्न भिन्न चाल से। तो देखिए तो कितना दूरी है, कितना आपका 100, इसको हम कर देंगे इक्वेशन नंबर 2।
देखिए पहला तो आपको समझ में आएगा। अब दूसरा आपको इसी प्रकार से u प्लस वी कर देना है। अब हम क्या लगा देंगे यहाँ पर विलोपन भी, देखिए यहाँ पर दिख रहा है तो हम लगाएंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि लगा दीजिए। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब हम इसमें समीकरण 1 -1 कर देंगे तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, देखिए u माइनस वी 20 है और u प्लस वी बराबर 100 है। अब देखिए माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस कर दीजिए और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका माइनस। नहीं, यहाँ पर भी देखिए प्लस कर रहे हैं तो सब में प्लस करेंगे, देखिए प्लस कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, सब में प्लस करेंगे, यहाँ पर भी प्लस करेंगे और यहाँ पर भी प्लस करेंगे, क्योंकि हम देखिए 1 + 2 करेंगे, क्या कर दे रहे हैं 1 + 2। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों माइनस हम क्यों नहीं किए, क्योंकि माइनस अगर किए करते तो ये घट जाता, ये भी 0 आ जाता और ये भी 0 आ जाता। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 2u हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, बराबर 120 है। तो ये तो u इतना बराबर मिल गया। अब देखिए u बराबर हम कितना लिख सकते हैं, इसको इधर रहने देंगे 120/2, इतना तो आपको आता ही होगा। तो u बराबर कितना मिल गया हमको, 60। कितना मिल गया, 60 किलोमीटर/आवर। अब देखिए यहाँ पर लगाते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए अब u का मान क्या करेंगे, u का मान यहाँ पर देखिए u का मान समीकरण किसमें रख दे, समीकरण 1 में रखने पर देखिए आप u का मान समीकरण 2 में रखिए, 1 में रखिए, मान उतना ही आएगा। रखिए यहाँ पर u का मान कितना है, 60, तो 60 माइनस v बराबर 20 है। अब देखिए माइनस वी को इधर रहने देंगे, ये 20 यहीं पर रहेगा, इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 60। अब देखिए माइनस वी बराबर कितना आ जाएगा, -40, माइनस माइनस से कैसे वी बराबर 40 है। अब हम क्या लिखेंगे, अतः पहली कार की चाल 60 किलोमीटर/आवर और क्या लिखेंगे, तथा दूसरी कार की चाल कितना है, वो है आपका 40 किलोमीटर/आवर, ये है। तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को इजीली तरीके से हल कर सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पर, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये पूछ सकता है, क्योंकि ये कार चाल वाल से रिलेटेड है तो ये आपका पूछ सकता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन चौथा लगाते हैं, देखिए अब हम क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। देख लीजिए आपका चौथा क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर ऋतु धारा के अनुकूल क्या कह रहा है, ऋतु नाम की लड़की है, धारा के अनुकूल 2 घंटे में 2 घंटे में कितना तैर रही है, 20 किलोमीटर तैर सकती है। कह रहा है कोई मतलब लड़की है, मान लो कहीं पर धारा, नदी ले लो एक समय से, कोई लड़की है धारा के अनुकूल 2 घंटे में, यानी 2 घंटे में वो 20 किलोमीटर तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है, स्थिर है, देखिए क्या कह रहा है, स्थिर है। स्थिर का मतलब क्या होता है, शांत है।
क्या होता है, शांत, यानी कि कोई वस्तु स्थिर है तो उसको कहेंगे वो एक जगह पर शांत है। तो शांत में उसकी चाल ज्ञात करने के लिए कह रहा है और धारा में उसकी चाल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका हल में, हम देखते हैं हल। देखिए इसका हल क्या होगा, हम क्या मानेंगे, मानेंगे पहला माना क्या, शांत जल में ऋतु की चाल क्या मान लेंगे, यक्स। शांत जल में ऋतु की चाल हम क्या मान लिए, यक्स किलोमीटर प्रति आवर, इतना हम मान लिए। अब देखिए इतना जब हम मान लिए किलोमीटर प्रति आवर, शांत जल में उसको मान लिए ऋतु की चाल कितना है, यक्स किलोमीटर आवर्स है। अब क्या लिखेंगे तथा, अब किसको निकालना है, धारा में क्या निकालना है, धारा में चाल जो है y किलोमीटर प्रति आवर है, कितना है, धारा में बराबर कितना है, हम शांत जल में उसकी चाल x मान लिए और धारा में उसकी चाल कितना मान लिए, y किलोमीटर मान लिए। अब देखिए ऋतु किसके जा रही है, ऋतु धारा के अनुकूल, आने की मान लीजिए यहाँ पर कैसे ऐसे धारा जा रही है, ऐसे धारा जा रहा है किसी में, तो धारा के अनुकूल में जो ऋतु है वो क्या जा रही है, इधर जा रही है, धारा के अनुकूल यानी कि धारा की तरफ जा रही है। तो उसमें क्या होगा, उसका कुछ घटेगा नहीं, सिर्फ क्या होगा प्लस में आएगा, यानी कि उसका समय बढ़ेगा, उसका किलोमीटर बढ़ेगा जब जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। अगर मान लीजिए इधर से इधर आ रही है तो इधर से इधर जब आएगी भाई तो उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगा, तो उसका एनर्जी लॉस होगा भाई, यहाँ पर देखो वो घटेगी, उसका समय भी घटेगा और ज़्यादा दूरी भी नहीं तय कर पाएगी। तो इधर से जाने पर क्या होगा, उसका बढ़ेगा, प्लस आएगा, इधर से जाने पर माइनस आएगा। ये क्या हो जाएगा, अनुकूल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका अनुकूल और ये हो जाएगा प्रतिकूल। अब देखिए तो यहीं पर अब क्या लिखेंगे हम, ऋतु की, देखिए तब ऋतु धारा की अनुकूल चाल क्या लिखेंगे, तब ऋतु धारा के अनुकूल चाल, धारा के अनुकूल चाल इसका कितना हो जाएगा, x प्लस का y किलोमीटर प्रति आवर। देखिए धारा के ये क्या हो जाएगा, अनुकूल है, तो x प्लस क्या हो जाएगा y हम लिख सकते हैं। अब देखिए प्रथम स्थिति, अब क्या आगे लिखेंगे, प्रथम स्थिति में, अब देखिए प्रथम स्थिति में क्या होगा, देखिए जब वो चल रही है x प्लस वाई धारा के अनुकूल, तो कितने समय लग रहे हैं, देखिए 20 किलोमीटर चल रही है, कितना चल रही है 20 किलोमीटर, और उसको कितने समय लग रहे हैं 2 घंटे, तो हम 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो x प्लस वाई बराबर कितना मिल जाएगा 10, इक्वेशन नंबर 1, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का 2 दूना 20 है, तो हमारा कितना मिल गया, इक्वेशन 1 मिल गया। अब देखिए क्या लिखेंगे, दूसरी स्थिति में क्या लिखेंगे, देखिए दूसरी स्थिति में देखिए अब क्या कर रहा है, 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल क्या कर रहा है, अब क्या कह रहा है, देखिए अब वो धारा के किसके जा रही है, प्रतिकूल जा रही है, तो कितना हो जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा, धारा के प्रतिकूल अनुकूल पर है प्रतिकूल पर है, कितना जा रही है 4 किलोमीटर, और घंटा कितना लग रहा है, 2 ही घंटे में 4 जाती है और अनुकूल पर 20 किलोमीटर जाती है। अब देखिए क्या होगा, x माइनस वाई बराबर कितना मिलेगा, यहाँ पर 2 का नाम 2 दूसरा 4 2 मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 समीकरण हमको मिल गया। अब हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, देखिए y दिख रहा है x दिख रहा है, लगा दो y विलोपन विधि, क्या लगाएंगे, विलोपन विधि से देखिए यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को और समीकरण 2 को
जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, जोड़िए इसको, x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 2। अब देखिए जोड़ेंगे, प्लस प्लस, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए प्लस प्लस और यहाँ पर भी प्लस, ये कितना आ जाएगा 2x और माइनस प्लस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बराबर यहाँ पर कितना मिलेगा 12 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर x बराबर कितना मिल जाएगा 12/2, तो x बराबर कितना मिल जाएगा, यहाँ से देखिए x बराबर मिल जाएगा 6। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 आपका कौन सा है, यही है, तो देखिए यहाँ पर रखिए आप समीकरण 1 में, तो x यहाँ पर पहले ही है, तो x को कितना मान रखना है 6 प्लस, अब देखिए y बराबर 10, अब y को इधर रहने देंगे और इसको इधर लाएंगे, तो 10 माइनस कितना हो जाएगा 6 और y बराबर कितना निकल जाएगा 4, इतना मिल गया। अब देखिए अब क्या पूछा है हमको, अब हम लिखेंगे अतः स्थिर जल में तैरने की चाल, तैरने की चाल कितना है, यहाँ पर देखिए स्थिर जल में यानी कि शांत जल में तैरने की चाल कितना है, x का मान कितना निकला है 6, तो कितना है 6 किलोमीटर, यहाँ पर देखिए 6 किलोमीटर प्रति आवर है, और तथा धारा में तैरने की चाल, धारा में तैरने की चाल कितना है, यहाँ से देखिए y का मान कितना लिखना है 4 किलोमीटर प्रति आवर है, तो इसमें कितना मान है 4 किलोमीटर प्रति आवर है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो इसमें अब 2-4 क्वेश्चन छूटे हैं, तो देख लेते हैं इसमें कौन सा क्वेश्चन आपका छूटा है। आपका एक छूटा है, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष हैं, इसमें कह रहा है, देखिए इसको आप लोग मिटा लीजिए। देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन है महिलाओं वाला, तो आप लोग उसको मिला लीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन है महिलाओं वाला, देखिए क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन है महिलाओं वाला कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीद के काम के स्थान पर 4 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं पुरुष इसके 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, ज्ञात कीजिए। तो आप पुरुष और महिला को मान लेना x और y, और उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, समीकरण बन जाएगा। तो आप इस प्रकार से इसको लगा लीजिएगा। अब देखिए एक और है, रूही 30 किमी दूरी पैसे अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किमी रेलगाड़ी तथा शेष बस द्वारा तय करते तो 4 घंटे में, यदि वह 10 किमी रेलगाड़ी से तथा शेष बस यात्रा करे तो 10 मिनट में अधिक लगते हैं। रेलगाड़ी में बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। ये देखिए ये बिल्कुल इस पर हम एक प्रश्न करवाए हैं, जो आपका ये है इस पर हम एक प्रश्न करवाए हैं, तो आप वहां से जाकर इसको इन दोनों प्रश्नों को हल कर लीजिएगा। अगर आप लोग नहीं हल कर पाते हैं तो नीचे कमेंट में बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंडों के ग्रुप में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।